हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज टॉपिक करेंगे क्लास 12 चैप्टर 12 एनसीईआरटी लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 मार्क्स में। बच्चों, ग्राफ का टॉपिक है ये, ग्राफ की नोटबुक पे ही ड्रॉ करना है। ओके, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमें एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पॉइंट मिलेगा और उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है जेड से, और दो इक्वेशन या एक इक्वेशन इसमें सब्जेक्टिव दी होगी, उसकी वैल्यू वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल्स में मिलेगी, 2 वेरिएबल्स में। उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करनी है और इनइक्वालिटी पे है। ठीक है, तो आप इसको टेबल में कैसे इसके प्लॉटिंग करना है, पॉइंट्स डालने हैं, क्या वैल्यू पुट करनी है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है कि सोल्व करना है फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। किससे करना है? ग्राफिकली, ग्राफ से सोल्व करना है। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मैक्सिमाइज बताना हमें, जेड की वैल्यू है 3x + 4y। ओके, इस पॉइंट में तो हमें लास्ट में रखना है ये वैल्यू जो आएगी। मेन कहां से काम स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। इससे जो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन है x + y < 4, पहली इक्वेशन है, तो यहां से लिख दो, इसको इक्वेशन नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, x + y < 4। अब यहां से लेस देन का साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इक्वल का साइन कंसीडर करके उस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे? x + y = 4। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या करना, आपको एक बार पुट करना है, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी ना बेटा, ये वाली ले लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थी फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में एक बार आप x को 0 पुट करो, तो यहां से 0 + y = 4। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। साथ में यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लो, x और y की टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट किया आपने? x में 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है बच्चों, अब क्या पुट करना है? पुटिंग y में 0 पुट करो इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कौन से लिया आपने? x + y = 4, और यहाँ पर एक बार x में 0 पुट कर दो, एक बार y में 0 पुट करेंगे। तो जब y में 0 पुट करेंगे, सो yx + 0 = 4, सो x is 4। तो यहाँ पर पॉइंट करेंगे, ये आपने जब y पुट किया 0, देन x is 4। इस इक्वेशन का टेबल पॉइंट्स हमारे पास आ गए। और बच्चों क्या गिवन है? x > 0 और y > 0। ये 2 पॉइंट्स और गिवन है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास सबसे पहले ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए, उसी पे ड्रॉ करेंगे ना। अब मेरे पास ग्राफ नोटबुक नहीं है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझा रही हूँ। यहाँ से 0 पॉइंट आएगा। 0 क्या होता है? सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस लाइन मीट करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड x एक्सिस लाइन एंड पॉजिटिव साइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस लाइन। एंड यहाँ पर x नेगेटिव एंड y नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। क्लियर? दिस पॉइंट इज 0 एंड इक्वल डिस्टेंस राइट करना आपको 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस 0 से लेना। देखो, लेफ्ट में भी इक्वल, राइट में भी इक्वल, एंड इधर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अप एंड डाउन, सारे पार्ट्स ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 0 पॉइंट से इस पॉइंट को ओ नाम ले लेते हैं। तो इस पॉइंट से आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 3 1 2, नहीं, 0 से लेफ्ट में भी 1, लेफ्ट देखो यहाँ आएगा, एंड 0 से राइट हैंड में भी 1, 0 से अप साइड, ये अप साइड होता है 1, एंड डाउन साइड भी इक्वल डिस्टेंस -1। क्लियर है? ये प्लॉटिंग आपने कर दी। यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पर भी राइट कर दो। ये ग्राफ की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। क्लियर है बच्चों सभी को? ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का स्केल हमने ले लिया। अब यहाँ से देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। चेक करो, इस y एक्सिस पे
ये कौन सी वैल्यू है बच्चों, वाई एक्सिस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस होती है। इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, 0 होती है इस पॉइंट पे, ये ध्यान रखें। और ये कंप्लीट लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। ओके, ये ट्रिक आप याद रख लेना कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? तो यहां से अब आप मार्क करोगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। बताओ कहां पर मार्क करेंगे, x एक्सिस लाइन पे या y एक्सिस लाइन पे? कहां करेंगे, y एक्सिस लाइन पे। क्यों, y एक्सिस लाइन पे ये पॉइंट जो आएगा, ये जो सर्कल लगाया आपने 0,y4, ये लिखेंगे। अच्छा 0,4, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4,0? बताओ क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होता। क्यों इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, इसलिए ये इक्वल नहीं होता। सबसे पहले जब हम पॉइंट लिखते हैं तो x, y एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे और बाद में हम पॉइंट करते हैं y एक्सिस के। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो अब यहाँ से आप ये पॉइंट आ गया और उस पॉइंट का नाम डाल देना ए पॉइंट, कैपिटल ए। एंड दूसरा पॉइंट है बच्चों 4,0, तो ये किस लाइन पे आएगा 4,0, एक्स एक्सिस लाइन पे। एक्स एक्सिस लाइन पे ये पॉइंट है आपके 4,0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी। इसका भी आपको नाम डालना है बी पॉइंट। क्लियर है? यहाँ तक बताओ समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप हेल्प कर, किसे ड्रॉ करोगे, लाइन, स्केल से। अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसी की हेल्प ले रही हूँ। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को आप चेक करना क्या एक लाइन में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट रखना और आप यहाँ पर रखना। आपके पास छोटा ग्राफ रहेगा, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, इसको मैं इसी ग्राफ नोटबुक की हेल्प से यहाँ लाइन ड्रॉ कर, ओके। और ये लाइन आ गई आपके, इस लाइन का नाम राइट डाउन करना है। इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताओ। एंड इसका मीनिंग क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस लाइन का मीनिंग हो गया कि x एक्सिस, x ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ है, देखो ग्रेटर देन की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर। सारी ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ पर आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो बच्चों ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होता है। तो x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू इधर और यहाँ पर y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव यहाँ पर होते हैं। इस साइड में नेगेटिव होता है y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है बट x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमें सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट। क्लियर है? तो अब यहाँ से मेन पॉइंट आता है ये इनइक्वालिटी का साइन। यहाँ पे हमें शेडेड पार्ट बता रहा है बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है इसके कॉर्नर्स लेके हमें शेड करना है कि कौन सा पार्ट कॉर्नर बनेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा जिसके कॉर्नर शेडेड पार्ट आएगा। जैसे मेरा रूम है, ये रूम 4 दीवारों से बन के बंद है ना, 4 दीवारें, 4 वॉल है इसमें और चारों दीवारें क्या है आपस में, और ऊपर है छत, तो कवर्ड है ये, तो ये शेडेड पार्ट आ गया। तो ऐसे ही हमारी इस फिगर में भी देखना है कि ऐसा फिगर हो, ऐसा रीजन हो जो शेडेड करने के बाद उस 3 या 4 दीवारों से 3 या 4 लाइन आए, उससे उसको हमें कवर्ड करना है। तो यहाँ पर देखो अब इसकी शेडेड की बात आती है। शेडेड क्या करेंगे, लाइन फर्स्ट को देखते हैं। नाउ टेस्ट करते हैं, इसका चेक करते हैं क्या कि इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब बच्चों इसमें यहाँ पर आपको पुट करना है x में भी 0 और y में भी 0, दोनों में आपको x और y की वैल्यू 0 पुट करनी है और 0 पुट करके चेक करनी है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है, देखो यहाँ पर 0 प्लस 0 क्या लेस देन होता है 4 के या इक्वल होता है, तो 0 जो है वो लेस देन 4 के होता है। 0 4 से छोटा होता है, बड़ा होता है, 4 से लेस देन होता है। कंडीशन कैसे आ गई, ट्रू कंडीशन आ गई। क्लियर है? कंडीशन जब ट्रू आती है तो यहाँ पर आपको ओरिजिन भी कंटेन करना है। इस साइड में हमें जब शेड करते हैं लाइन, देखो ये जो लाइन है मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन है, तो इस लाइन का जब हमें शेडेड लेना है तो इसमें ओरिजिन की तरफ आएगा, ऐसे ये मूव आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसे शेड आएगा, किधर आएगा, ये ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन कंटेन रहेगा कब, जब कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ट्रू में कौन रहेगा, ओरिजिन की तरफ। एंड अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो फॉल्स में कंडीशन इस टाइप में आएगी, ये ओरिजिन है तो फॉल्स में कंडीशन इस टाइप में जाएगा शेडेड पार्ट।
इसमें ओरिजिन कंटेन नहीं होगा, नॉट कंटेन ओरिजिन। कब नहीं होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ अभी, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो अब ये पॉइंट ये नोट डाउन कर लेना बच्चों यहाँ से। तो आपके पास दो रिजल्ट आए, क्या का रिजल्ट कि जब कंडीशन, एक कंडीशन आएगी फर्स्ट ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन कब रहेगी? जिसमें ओरिजिन कंटेन्स, ट्रू कंडीशन में ओरिजिन कंटेन्स रहेगा। और ओरिजिन का मैं साइन ऐसे बना रही हूँ यहाँ से, ये एरो आप ऐसे ध्यान रखना, ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। एक कंडीशन आएगी फॉल्स, ओके, तो यहां से नॉट कंटेन ओरिजिन, इसमें ओरिजिन नहीं आएगा तो इसका शेडेड रहेगा ऐसे एरो, ये याद रखना बस, पूरे टॉपिक में यही है, क्लियर। तो अब यहां से कंडीशन आई है ट्रू, ट्रू कंडीशन आई तो शेडेड पार्ट हमारा कैसा रहेगा? ओरिजिन की तरफ। देखो इस लाइन का शेडेड पार्ट कैसे रहेगा? इधर, इधर ही आएगा ना, ऐसे ये आएगा शेडेड पार्ट, और कहां तक आएगा? ओरिजिन तक आएगा, ऐसे ये आपका शेडेड पार्ट आएगा। इस लाइन का शेडेड पार्ट बताओ समझ में आया क्लियर? क्लियर। इसके बाद क्या कहा गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से भी देखो x की जो वैल्यू है, यहाँ कंडीशन देखो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। x में क्या रखा? 0। क्या 0 इक्वल है? 0 तो इक्वल ही होता है, तो कंडीशन क्या आ गई? ट्रू आ गई भाई, फॉल्स आ गई। फॉल्स आ गई तो एरो कहा जाएगा इधर ऊपर की तरफ जाएगा ना इसमें, तो ये कंडीशन आपकी ये वाला पार्ट आएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगी, एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ आएगी, ये बड़ा पार्ट आएगा। एंड y एक्सिस 0, y जो है y ग्रेटर देन, y की कंडीशन पॉजिटिव कहा जाएगी, इधर की तरफ आएगी। अब देखो तीनों लाइन कहाँ मीट कर रही है, ये देखो ये अब ये इधर आएगा। जो y एक्सिस है, y एक्सिस का एरो कहाँ जाएगा? ग्रेटर देन, कंडीशन कैसी है? फॉल्स है। फॉल्स में क्या बताया था? इधर की तरफ देखो ऐसे एरो जा रही है। तो अब ये जो पार्ट बनेगा ये आपका शेडेड पार्ट आ गया, जहां पर तीनों लाइन मीट करेंगे वही आपका शेडेड पार्ट आएगा, क्लियर। तो ये पूरा पार्ट कैसे आ जाएगा? शेडेड पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आएगा शेडेड, क्लियर है। तो रीजन कैसा आ गया? जो फिजिबल रीजन है इसको कहेंगे फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन कैसा आया? बाउंडेड रीजन। यहाँ से इसके बाद यहां से लिखना फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसा आएगा? ये बाउंडेड आएगा। कैसा फिजिबल रीजन आ गया? बाउंडेड आ गया। फिजिबल रीजन कैसा आ गया बच्चे? बाउंडेड आ गया। फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड, ओके। एंड बाउंडेड में पॉइंट्स है ए, यहाँ से O 0 0 एंड B के पॉइंट है 4,0, ओके। अब हमें यहाँ से ये जो पॉइंट आए हैं इन पॉइंट्स को रखना है यहाँ पर और बताना है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू किस पर आई है, क्लियर। तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व करोगे, ये ग्राफ बनाने के बाद अब आप चलो यहीं पर राइट कर लेते हैं। फिजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड। सो आपको पुट करना है, पुटिंग ए के पॉइंट्स है बच्चों, ए के पॉइंट्स है 0,4, ओके। और ये टेबल बच्चों यहाँ ऊपर बना दे, यहाँ देखो यहाँ राइट कर लो। इसके बाद का पॉइंट यहाँ से लिखना है, ये लिखना आपको एक पॉइंट में लिखना है पॉइंट्स, एंड यहाँ पर z की वैल्यू है मैक्सिमाइज। z इक्वेशन गिवन है 3x + 4y एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स टेबल निकालना है। तो यहाँ से ए के पॉइंट है 0,4, इट मीन्स x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करना है, z में 3 × 0 + 4 × 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे 0 + 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आई है 16, ओके। ये पॉइंट आपने फाइंड कर दिया ए पॉइंट, क्लियर। इसके बाद आपको पॉइंट करना है बी पॉइंट। बी पॉइंट है 4,0 एंड z में जब आप पुट करोगे 3 × 4 + 4 × 0 इज 12 + 0 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई? 0। और जब आप सी पॉइंट रखोगे 0,0 तो वैल्यू कितनी आ गई? 0,
ओरिजिन पे तो पॉइंट 0 0 ही रहेगा। देखो मेन हमें यहाँ पर पॉइंट चेक करना है, 0 0 सी पॉइंट हम नहीं लेते, मेन हम पॉइंट लेते हैं ए और बी पॉइंट। देखो बच्चों अब ए पर आई है 16, जैसे सी पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे, ओ पॉइंट है, सी नहीं है ओ पॉइंट, ओ में है 0 0, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ जाएगी। बच्चों ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है। क्या हो गया, देखो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं। एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने के बाद आपके पास एक टेबल बनेगी, वहां से आपको ट्रू या फॉल्स कंडीशन चेक करनी है, 0 0 पुट करना है। ट्रू फॉल्स के लिए क्या करना होता है, एक्स में भी 0 पुट करेंगे और वाई में भी 0 पुट करना है। और एक्स और वाई में अगर कंडीशन ट्रू आती है तो एरो कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स जाती है तो उसमें ओरिजिन नहीं आएगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। मीन्स आप अपने रूम में हो, अगर ट्रू कंडीशन आ गई तो रूम के अंदर आना है, और अगर कंडीशन फॉल्स आई है तो रूम से बाहर जाओगे, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो आपने ये कंडीशन निकाली, ट्रू आ गई, ट्रू आने के बाद हमें मार्क करना है उस पॉइंटों पे ए बी और ओ पॉइंट आया, उसकी हमें टेबल बनानी है। ऊपर लिखना है पॉइंट्स जेड और वैल्यू, जेड की वैल्यू जो जो पॉइंट्स आए हैं वो हमें इन जेड इक्वेशन जो यहाँ पर मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो पॉइंट रहेगा, यहाँ कहा गया मैक्सिमम, तो ये जो वैल्यू आई है वो हमें यहाँ से फाइंड करनी कि मैक्सिमम कितने पे है। अब आप देख के बताओ कि इसमें से वैल्यू में 16 12 और 0 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 16, और वो पॉइंट कौन है, 0,4। तो वो पॉइंट कितना है, 0,4। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे हैंस मैक्सिमाइज जेड इज, कितना आया है 16, एट पॉइंट कितना आया भाई, ए के पॉइंट है 0,4। ये आंसर है, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। मेन आता है यहाँ पर शेडेड पार्ट का, इस पार्ट को आप ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए फिर वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखना। क्लियर है, फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिनिमाइज बताना है अब जेड इक्वल टू -3x + 4y पे, एंड सब्जेक्टिव दे रखी वैल्यू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। दो इक्वेशन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑल्सो, ये भी गिवन पार्ट है। तो कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट पहले कंडीशन लेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से x + 2y इक्वल टू 8 एंड पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार करेंगे y इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पर एक बार x में 0 रख दो, एक बार में y में 0। जब x में 0 पुट करेंगे तो 0 + 2y इक्वल टू 8 एंड y इज 8/2, कितनी वैल्यू आएगी 4। ओके, एंड जब y की वैल्यू लेंगे यहाँ से, यहाँ पर x y में जब 0 पुट किया तो x + 0 इक्वल टू 8, x इज 8, दूसरा पॉइंट ये आएगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ड्रॉ करनी है। अब इसी का ही लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर इसका ट्रू फॉल्स पुटिंग, साथ साथ में इसका पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8 है, क्या 0 8 से छोटा होता है, कंडीशन कैसी है, ट्रू कंडीशन है। तो जो इसका एरो बनेगा वो किधर जाएगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा, कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा। क्लियर, ऐसे ही अब आपको सेकेंड इक्वेशन को, नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 12, ये वाली लेंगे। यहाँ से भी बच्चों x में एक बार 0 पुट कर दो, x में जब 0 पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, when x इक्वल टू 0 देन y क्या आएगा, 3 × 0 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 एंड y इज 12/2 दैट इज 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y इज 6 एंड व्हेन y is 0 then 3x + 0 equal to 12, 3x is 12, x is 12/3, x is 4, 0 और यहाँ पर 4। इसका भी चेक करेंगे, चेक करते हैं, इसमें भी यहाँ से भी चेक किया है, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड का चेकआउट करते हैं, एंड यहाँ से 0 + 0 क्या लेस देन इक्वल टू है 12 से, भाई 0 लेस देन होता है ट्रू, मतलब 0 लेस देन 12 होता है, 0 तो 12 से छोटा होता है, तो यहाँ से भी कंडीशन कैसी आएगी, ट्रू आएगी। और इसमें भी कंटेन कौन रहेगा,
कंटेन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब इधर ऐसे एरो आएगा, यहाँ पर भी एरो ये वाला लगाना है। क्लियर है? दोनों ग्राफ टेबल आपने बना ली। अब उसके बाद हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ। एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड यहाँ से वाई पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 and this part is y negative and x negative. Okay, now first table में 0,4 0,4 ये पॉइंट आएगा 0,4 and second part is 8,0 8,0 यहाँ पर आएगा 8,0। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे। देखो ये पॉइंट आएगा यहाँ से, और लाइन इक्वेशन की यहाँ पर इक्वेशन भी राइट करना है। इक्वेशन राइट करेंगे तो इक्वेशन है x + 2y <= 8 और इसका शेडेड पार्ट किधर आएगा? ओरिजिन को कंटेन करेगा, मतलब इस टाइप में आएगा। लेकिन हमें अभी नहीं लगाना, यहाँ पर मार्क नहीं करना, शेडेड पार्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? हमें वो पार्ट लेना जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी लाइन का भी आप शेडेड पार्ट लगाओ। 0,6 यहाँ पर आएगा। इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर A और यहाँ का ये पॉइंट है B। 0,6 ये पॉइंट है 0,6 ये वाला पॉइंट, एंड 4,0 ये पॉइंट आएगा 4,0 एंड C पॉइंट, एंड ये पॉइंट आ जाएगा D। इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन करो। देखो देखो ये लाइन आएगी इस टाइप में। अब इस लाइन का भी ग्राफ कहाँ जाएगा? इधर आएगा। इस पे लाइन राइट करेंगे तो इसकी इक्वेशन है 3x + 2y <= 12। ओके, अब यहाँ से हमें वो पार्ट लेना है जहां पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें। देखो दोनों पॉइंट कहाँ आएंगे? इसकी लाइन का ये शेडेड पार्ट यहाँ पर आएगा, इस लाइन का। चलो इसको आगे तक कर देते हैं ऐसे। इस लाइन का शेडेड पार्ट ये आएगा। क्लियर? ये तो इस लाइन का, और जो ऊपर वाली ये लाइन है इसका भी तो शेडेड पार्ट यही आएगा। अब देख लो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये देखो। ठीक है, तो कौन सा पार्ट आया? ये जो पॉइंट आया है ये आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा। ये बाउंडेड रीजन आ गया। यहाँ से बाउंडेड रीजन कैसे किया बेटा? देखो इस लाइन का शेडेड पार्ट ये आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन आएगी। देखो ऐसे, इस लाइन का शेडेड पार्ट यही आ रहा है ना। क्लियर है? ये जो लाइन थी देखो इसका शेडेड पार्ट ये आ रहा है, एंड इस लाइन का शेडेड पार्ट ये आ रहा है, यही आ रहा है ना। लेकिन हमें वो लेनी है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे। दो लाइन आ रही हो, या इस पार्ट में भी सिंगल लाइन है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है। लेकिन जो ये पार्ट है तो कौन सा पार्ट है? ए ओ, इसका नाम लिखो O पॉइंट, एंड यहाँ पर है D पॉइंट, और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ रहा है, इसका नाम ले लेते हैं E पॉइंट। इस पार्ट में सिर्फ ये जो कॉन्वेक्स पॉलीगन बना है यहाँ पर दोनों लाइन शेडेड में दिखाई है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिर्फ आपको यही कंसिडर करना है, यही पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट आ गए? देखो एक तो O, यहां से लिखो A O D एंड E। ये पॉइंट कैसा है? इज बाउंडेड रीजन। देखो ये वाला पार्ट बनाना है, A O D एंड E पॉइंट इज बाउंडेड, यही बना हुआ है। अब इसी का ही हमें ये रीजन, तो आप इसको क्या कहेंगे? फीजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड। फीजिबल रीजन विच इज बाउंडेड। बाउंडेड है तो इसके हमें क्या निकालना है? पॉइंट्स, कि भाई मिनिमम सबसे कम पॉइंट किस पे है। अब बच्चों देखो ए के पॉइंट है आपके पास, ओ के पॉइंट भी है, डी के पॉइंट भी है, बट ई के पॉइंट नहीं है। कि भाई आप देखो यहाँ से इस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, तो आप क्या कर लो, इनको 10th क्लास में जो हमने एलिमिनेशन मेथड किया था उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस पॉइंट को सोल्व करने से पहले आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा कि नाउ टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय किससे करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 8 एंड 3x + 2y = 12, एंड इक्वेशन फर्स्ट और साथ में क्या लिख देंगे? एंड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, यहाँ से -2x = -4, x is 4/2 that is 2,
तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y 8 माइनस 2 एंड y इज 2y इक्वल टू 6, y इज 6 अपॉन 2, 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएंगे यहाँ पर। तो e के पॉइंट लिखेंगे 2,3, e के पॉइंट कितने आ जाएंगे 2,3। क्लियर है? और वैसे भी यहाँ से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे देखो ये पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 2 पर मीट कर रही है एंड y की वैल्यू 3 पर मीट कर रही है। क्लियर? अब हमारे पास सारे पॉइंट्स है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। इसमें पुट करना है हमें z में, ये सारे पॉइंट्स z में पुट करने होते हैं। तो देखो z में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लो पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स में लिख लो पॉइंट्स, फिर लिखेंगे z की वैल्यू, z की वैल्यू है -3x + 4y, और यहाँ लिख दो वैल्यू। तो यहाँ से एक ही पॉइंट जब आपने पुट किए, कितने हैं एक ही पॉइंट 0,4, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, z में आएगा -3 × 0, 4 × 4, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 16, तो ये 16 वैल्यू आप यहाँ लिख दो 16। ओके पॉइंट 0,0, तो ये z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ओके, एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D point is 4,0 and Z is -3 × 4 + 4 × 0, that is equal -12 + 0 and -12, and also putting the value of E, and E point is 2,3. Now putting the value of X is 2 and Y is 3. So -6 + 12, that is equal to 6. Okay, now find the value of maximum value, and which value is maximum? 16. The minimum, minimize value is minimize, and minimize value is -12. Minimize value is -12. Minimize Z is -12 and at point, किसके पॉइंट है? E का पॉइंट है 2,3। ये आंसर है बच्चों। यहाँ पर आपको यही फाइंड करना है कि मिनिमाइज वैल्यू बताओ Z की कितनी आएगी। तो Z में जब हमने यहाँ से पॉइंट पुट किया E का, तो E की वैल्यू आई है -12 एंड ये पॉइंट किस पे आया है -12 आया है, गलत लिख दिया भाई, -12 किस पे आया? देखो -12, ये तो 4,0 E का पॉइंट नहीं है, D का आएगा बच्चों। ये D का पॉइंट है 4,0 एंड मिनिमाइज वैल्यू इज -12, so Z की वैल्यू -12, विच पॉइंट इज 4,0। क्लियर? 4,0 लास्ट का पॉइंट। मिनिमाइज वैल्यू Z is -12 at point 4,0. Okay, now question number 2 complete.